का स्वागत है हमारे चैनल स्कोर स्प्रिंट के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस। इस डेरिवेशन का नाम है डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस। ये वाली जो डेरिवेशन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस डेरिवेशन को एग्जाम में भूल के जाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आपकी पहली डेरिवेशन आपको पता ही है क्या होती है। पहली इक्वेशन तो आपकी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v=u+80। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, इसके अंदर आपका लगेगा वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। समझ रहे हो, मतलब लगने वाला है वेलोसिटी टाइम का रिलेशन। तो इस रिलेशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt। ये हो गया। अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ है, अब dt को हम a के साथ कर देंगे एक्सेलरेशन के साथ, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a dt इज इक्वल टू dv। ये चीज़ आ गई। अब कुछ नहीं करना, अब इसे कर दो इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे तो क्या आएगा, इसको पहले इसको लिखेंगे v वाली साइड को, और इंटीग्रेट करेंगे dv को किसके रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में करते तो u और v इज इक्वल टू a तो बाहर आ जाएगा, dt को करना है ना इंटीग्रेट, तो यहाँ पे dt लिखेंगे अंदर। टाइम में 0 से लेकर t सेकेंड तक करेंगे, ये हो गया। इसके अगले स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो v है इसको ऐसे लिखेंगे v u से v के लिए इज इक्वल टू a, ये t आ जाएगा, ये 0 से लेके t सेकंड के लिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, इसको आप लिख सकते हो v माइनस यू इज इक्वल टू a आ जाएगा, और ये t से मल्टीप्लाई में 0 से 0 हो जाएगा, t और t तो t, तो यहाँ आ गया t आ गया। ठीक है, t आ गया, v इज इक्वल टू v माइनस यू इज इक्वल टू a t। इसको क्या लिख सकते हैं हम, v इधर ही रह जाएगा, u उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, नेगेटिव का था, इधर का पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का u प्लस पॉजिटिव में a t, ये आपका बन गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी पहली इक्वेशन डिराइव हो गई। ठीक है, इसी तरफ सेकंड इक्वेशन के ऊपर बढ़ते हैं, जो आपकी होने वाली है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। समझ गए, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के अंदर लिए आपका लगने वाला है इसके अंदर टाइम, डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन। क्या लगने वाला है इसके अंदर, डिस्टेंस, और आपको लगने वाला टाइम का रिलेशन। इस रिलेशन से सॉल्व हो जाएगी इक्वेशन। सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा डिस्टेंस टाइम है ना, v इज इक्वल टू डी एक्स। हाँ डी एक्स आना चाहिए, सही है, डी एक्स बाई डी टी है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए सिमिलर पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको ऊपर ले आएंगे, इसको ऊपर भेज देंगे ना पहले वाले क्वेश्चन की तरह, बस बिल्कुल वैसे ही करना है। पहला वाला क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर भेजा इसको भी ऊपर भेजो, इसको उसके साथ लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका डी एक्स। इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। ये आपका आ गया। अब यहाँ से अब आपको ना एक चीज़ ध्यान देनी है, यहाँ पे आपने देखा था आपका जो v था, v किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, u प्लस ए टी है, समझ गए। तो यहाँ पे भी हम जो v की वैल्यू वो पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ब्रैकेट में और डी टी बाहर। ये हो गया, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक समझ गए होंगे होप कि सारे। इसके आगे बढ़ते हैं, अब इसमें हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट ये आ जाएगा, डिस्टेंस 0 से लेके 0 मतलब 0 तो 0 डिस्टेंस पे, और x डिस्टेंस तक जाना है आपने। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेंगे u प्लस डी सॉरी यहाँ पे गलत हो गया मेरे से, ये आ जाएगा u प्लस ए टी आया था, मैं यहाँ पे डी टी लिख दिया, सॉरी ए टी, और ब्रैकेट में ये अभी भी ब्रैकेट में ही है ये डी टी। ये जो है अभी तो इसको देखो फिक्स तो है, ये टाइम के रिस्पेक्ट पे ना 0 to t। अब इनको अब आप क्या करोगे कि ये देखो, ये जो dt था इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दो, क्या बनेगा, dx सेम ऐसे आ जाएगा एज इट इज़ x के लिए। इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये मिक्स मत करना, ये इज़ इक्वल टू, और इसको हम लिख सकते हैं u, और 0 से t के लिए इंटीग्रेट करना है dt को, इसके साथ, पहले इसके साथ अब इसके साथ,
डी टी है यहाँ पे आपका, डी टी प्लस ए बाहर आ जाएगा, टी और टी यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेटिंग में, तो ये आ जाएगा आपका 0 से टी के लिए टी इंटू डी टी, ये आपका आ गया, डॉट लगा दे, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था अपना बेसिक की, स्टेप से आगे क्या करना है आपको। यहाँ पे आपका x ब्रैकेट में चला जाएगा, x 0 से लेके x तक का, ठीक है, इज इक्वल टू u, जो आपका t था वो कैसे जाएगा 0 से लेके t सेकेंड्स तक, प्लस यहाँ पे आपका a था। अब यहाँ से आपने चीज़ नोटिस करोगे, जो पीछे जो 2 t थे वो बस मल्टीप्लाई को टी स्क्वायर बना देंगे, तो टी स्क्वायर ब्रैकेट बाय 2 और आपका 0 से लेके t के लिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि x माइनस एक्स 0 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें जो माइनस एक्स 0 है ये इस साइड आ जाएगा, इस साइड लिख दो इसको, x इज इक्वल टू एक्स 0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अभी ये चीज़ अपने फालतू है, 0 है तो मतलब तो 0 ही हो गया, उसका तो लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो बस इसको आप लिख दो s, x को आप ऐसे लिख सकते हो डिस्टेंस है, और यहाँ पे लिख दो आप यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। बस ये होगी आपकी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ड्राइव। तो आपकी थर्ड इक्वेशन जो है वो होने वाली है आपकी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब इस इक्वेशन को लिखने से पहले आप ये लिख सकते हो कि कंसीडर कर लो, आप ये आप लिखना चौथी लाइन लिख सकते हो कि आप एक ऑब्जेक्ट मान सकते हो जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है। कैसे मूव, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहने वाली है वो u होगी, और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो वो a आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे तो हम आएगा a इज इक्वल टू डी वी बाय डी टी। आपको पता होगा, इतना सबको पता ये होता है। अब आप इसको क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो डी वी बाई डी टी को डी एक्स से, और डी एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि a इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स इंटू डी टी बाय यहाँ पे डी एक्स। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आपको पता है डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, ओ सॉरी से, हाँ सही है डी एक्स बाय ये इंटू वी, ये आ गया, ये आ गया। अब इसको आप डी एक्स उधर भेज दो, क्या बन जाएगा आपका a डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी, बन गया, ये बन गया। अब जैसे हम पहले कर रहे थे वैसे ही कर दो, वैसे इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड को हम इंटीग्रेट करेंगे। इस वाले एक्सप्रेशन को अपने इसको हम नंबर 1 दे देते नाम, वो ज़रूरत नहीं है पर फिर भी चलो इंटीग्रेट करेंगे a डी एक्स, ये इंटीग्रेट करेंगे x 0 से लेके x के लिए इज इक्वल टू आ गया। इसके बाद हम इसको इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे v डी वी, ये आ गया। अब जो v था उसको कैसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इसके लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे, अगले स्टेप पे a बाहर आ जाएगा, इसको देखो इसके अंदर क्या आएगा, x अंदर आ जाएगा पहले लिस्ट क्वेश्चन की तरह, x 0 से और x पे इज इक्वल टू 2 बार v था तो v स्क्वायर बाय 2। होप कि आप सबको इंटीग्रेटिंग करने आती होगी, u बाई वी, ओ सॉरी u से लेके v तक का, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x, इसको लिख दो, ओ सॉरी a, ये ब्रैकेट के अंदर x x से लेके x माइनस करके x 0 तक, और इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 2, और इसको आप u के लिए भी लिख सकते हो तो u स्क्वायर बाई 2। ये हो गया, ये हो गया। अब आप इसको देखो कि आप इसको कैसे और लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो वो वी स्क्वायर, ये चीज़ सेम ये सेम था तो एलसीएम लिख भी सेम ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ लिख दी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, और ये चीज़ आ जाएगी x माइनस एक्स 0। हमें पता है कि जो x माइनस एक्स 0 होता है वो अपना, यहाँ पे मैं ऐसे बना भी देता हूँ जो कि समझ आ जाए, x माइनस एक्स 0 जो होता है वो हमारा s के बराबर होता है, जो कि s अपना होता है डिस्टेंस।
होप कि आप सभी को पता होगा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप चेंज करके ऐसे लिख सकते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। तो यहाँ पे आपकी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई हैं। अगर आप सभी को कोई दिक्कत लगी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप अगर नोट भी करना चाहें तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये पहली क्वेश्चन, दूसरी क्वेश्चन, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट इधर है, और ये आपकी पूरी थर्ड इक्वेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। थैंक यू।